जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आइए हमारी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और साइंस क्लास में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, इसके पहले जो हमने है तो फिजिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। इसमें फिजिक्स में क्या प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इसके बाद लेंस हो गया, मानव का रंग बिरंगा संसार हो गया, प्रिज्म हो गया, और विद्युत हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया। इतने सारे चैप्टर जो है हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। आपको यदि देखना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो कक्षा 10 की साइंस में एक चैप्टर वाइज आपको पहली क्लास से लेकर के पूरा फिजिक्स का पूरा जो फिजिक्स का टॉपिक है कक्षा 10 का आपको मिल जाएगा। अब उसके आगे बात करना है कि रासायनिक विज्ञान कहाँ से स्टार्ट होती है। भाई रासायनिक विज्ञान है तो पहले जान लेते हैं कि रासायनिक विज्ञान क्या होती है, फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ये सारी बातें हमें जानना है, ठीक है। तो चलो जानते हैं कि रासायनिक विज्ञान क्या होती है। पहले ये जाना जाए तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखो, आपको एक प्रकार से यहाँ जो मिलेगा, कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी यानी हेडिंग होगी, तो आपको पूरा एक प्रकार से लैब की तरह। देखो, इसमें आपको चित्र दिख रहा है कि नहीं, कहां पे कौन सा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है, सारी बात बताई जाएगी। इसके बाद यदि आप वीडियो देखो, यहाँ पे बिल्कुल लैब में क्या कैसे होता है पूरा इमेज के साथ आपको बढ़िया से दिखाया जाएगा। आपको वीडियो में इतना मजा आएगा देखने में, पढ़ने में, और इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप बाद में सोचेंगे कि यार ये वीडियो हमें पहले से देखना चाहिए, ठीक है। तो यदि इसी प्रकार की वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है वीडियो को, क्योंकि सभी को बोल देना कि भाई देखिए इस प्रकार की यह रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार की चलती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा किससे जुड़ना है, कितना बढ़िया से इसको बनाया गया नोट्स को, और इस नोट्स को बनाने में मेहनत बहुत लगी है, तो आप लोगों को लाइक जरूर करना है। चलो तो जान लेते हैं कि रासायनिक विज्ञान क्या होती है। तो देखो, रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान क्या होती है तो लिखेंगे इसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं या क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं या करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जिस विज्ञान में, यानी जो विज्ञान में हम क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसे ही क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, उसे ही रासायनिक विज्ञान बोला जाएगा। चलो, इतनी बात हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं का हमें अध्ययन करना है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है तो जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो
आइए जानते हैं कि अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि रासायनिक विज्ञान के अंदर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करना है। तो चलो जान लेते हैं। देखो, तो बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। हमारा पहला जो चैप्टर है यही है रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जानते हैं। रासायनिक शब्द क्या है, संतुलित करना। सारी बातों को जानते हैं और चुटकी में तैयार हो जाएगा जो आपको जानना। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि आपको केमिस्ट्री में आप कभी भी नहीं पढ़े, आप केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से आपको एक एक रिएक्शन समझ में आ जाएगी कि आपने केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ध्यान में क्या लिखा है, ऐसे परिवर्तन, इसमें क्या लिखा है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणे वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। चलो, तो बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दो भाई, क्या होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हमने इधर अभिकारक लिया, अभिकारक लिया, एक अभिकारक हो गया प्लस दूसरा भी अभिकारक हो गया, एक अभिकारक हो गया और दूसरा अभिकारक हो गया, दोनों मिल करके एक उत्पाद निर्माण करते हैं। क्या उत्पाद मिलता है, ठीक है, उत्पाद मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी दो चीज मिलकर, दो अभिकारक मिलकर, दो चीज मिलकर या दो से अधिक चीज मिलकर के एक कोई भी चीज का निर्माण करेंगे उसे उत्पाद कहा जाएगा। इस क्रिया को, ये होने वाली जो प्रक्रिया है, इसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप जो है क्या ले, आपने जल लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने जल लिया और प्लस क्या मिलाया, उसमें शक्कर मिला दिया। आपने क्या मिलाया, शक्कर मिलाया। जल और प्लस शक्कर मिलाया, इससे आपको क्या बनने वाला है, इससे बनेगा शरबत। भाई जल और शक्कर मिलाएंगे तो शरबत बनेगा, जो सबसे अच्छी रिएक्शन है। तो अब बताओ, ये मिल करके शरबत बनाता है, तो जल क्या हो गया, जल हो गया अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। इधर शक्कर भी क्या हुआ, ये भी अभिकारक हो गया, अभिकारक हो गया। और शरबत क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। तो आपने देखा कि दो अभिकारक मिल करके, दो हो या दो से अधिक हो, तो दो अभिकारक मिल करके एक जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्पाद बोला जाता है। अभिकारक जो है अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि उत्पाद का निर्माण होता है यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, तो आपने क्या रासायनिक अभिक्रिया समझ ली। इसमें तीसरा भी, आप नींबू डालना चाहें, पुदीना डालना चाहें, उसको भी डाल सकते हैं। तो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक तीसरे नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। तो यही बात यही बात लिखी गई थी। यहां पर जो बात लिखी है यही वाली लिखी है कि भाई ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ मिलते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो एक तीसरा पदार्थ का निर्माण होगा जिसके नए गुण होंगे, जो अलग गुण वाला होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेता है, जो पदार्थ जो तत्व भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। जो तत्व का निर्माण होता है या जो पदार्थ का निर्माण होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे उत्पाद कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आई। देखो अब यहां से भाई देखो, रासायनिक अभिक्रिया कोई दी गई है, सोडियम है
और जल दोनों को मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो इधर के पूरा क्या है, उत्पाद है, जबकि इधर क्या है, ये अभिकारक है। समझ में आया? अभिक्रिया में दाएं तरफ उत्पाद होता है, बाएं तरफ अभिकारक होते हैं। चलो अगली बात आती है, अगली हेडिंग क्या है भाई, इसके गुण भी होते हैं कुछ। कैसे होते हैं, उपयोग कैसे, देखो उदाहरण क्या होते हैं, जैसे भोजन का जो पाचन होता है भाई, भोजन हमारे शरीर में जो पचता है, जो हमारे पेट में जो भोजन है तो पचता है, तो कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। भाई आपने देखा होगा, रात को सो तो जाते हैं पर गुजुर गुजुर पेट में चलता रहता है, तो सब रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रही है। पता चला सुबह आपने शाम को खाया, सुबह निकाल गया, शाम को खाया सुबह निकल गया, तो ये भाई रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है रात भर। ये मत सोचिए कि हम सो जाते हैं, ये पेट में रासायनिक अभिक्रिया चलती रहती है, यानी भोजन पचता रहता है। ठीक है, दूसरी बात आगे जो श्वसन लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि आप लोहे पर देखो, लोहे पे जो जानते हैं ना भाई, जो कहा जाता है मूर्छा लग गया है, मूर्छा लगता है तो उसी को कहा जाता है कि लोहे पर जंग लगना। तो बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं भाई? जो लोहा होता है तो जब तक कोई नमी वाली वस्तु नहीं पकड़ेगा, नमी नहीं पाएगा या पानी नहीं पाएगा, सीधा नहीं पाएगा, तो उसमें जंग कैसे लगेगी भाई? जैसे चौमास आया तो बारिश हो गई और बारिश में मूर्छा शुरू हो जाता है, मूर्छा लगना, तो लोहे पर मूर्छा लग जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो मैग्नीशियम फीता होता है, आप जानते होंगे, पुराना लालटेन, सभी लोगों के घर में रहता था पुराना लालटेन कहो चाहे तो डिब्बी कहो, सब लोग तो यही जानते हैं डिब्बी के नाम से, जिसमें आप ये इसमें बात की गई फीते की, मैग्नीशियम की। तो जो मैग्नीशियम का फीता होता था तो लालटेन में पड़ा रहता था, तो वो अपने आप जलता रहता था। ठीक है, इसी प्रकार जो डिब्बी लोग बनाते थे तो वो तो सुतरी की बनाते थे, जो बोरा वाली सुतरी नहीं होती उससे बनाते थे, कोई कपड़ा वाले भी बना लेते, सूती का कपड़ा। ठीक है, चलो दही का बनना या दही का जमना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब उनके प्रेक्षण क्या है, भी जान लेते हैं कि प्रेक्षण में क्या क्या उनमें परिवर्तन होता है। तो अवस्था बदल जाती है, रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था बदल जाती है, उनका कलर भी बदल जाता है, जो रंग होता है वह भी बदल जाता है, तापमान भी बदल जाता है, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है, गैस भी उत्सर्जित हो सकती है। जैसे अभी जस्ट हमने इसके पहले बताया था, इसमें देखो गैस हाइड्रोजन गैस आई है कि नहीं, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस निकली है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस निकली है, तो गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है। तो क्या आपने देख लिया? चलो, तो इतनी बात समझ लिए। देखो यहाँ पे गैस निकालना भी बता रहे कि गैस किस प्रकार निकलती है। तो जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो देखो इनका कलर भी चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो गया कि नहीं, कई सारे कलर है, और इनमें गैस भी निकल सकती है, गैस भी निकलती है। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया देख लिया। देखो कैसे लैब कैसे होती है भाई, ये जो दिए गए ना, ये सब कांच के पात्र होते हैं। कांच के क्या होते हैं, ये सब पात्र होते हैं जिनमें कोई ना कोई इनमें ये प्रोडक्ट जो तत्व होते हैं तो भरे होते हैं, इनमें भी कोई ना कोई चीज भरा होता है। और ये सर सब क्या होते हैं, ये क्या एक परिनालिका होती है, वो परख नली होती है, इसे क्या बोला जाता है, परख नली, जो लैब में इस तरह प्रयोग की जाती है। ये बिना बिना हत्था के नहीं प्रयोग करते इसको, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया सा दिया गया। ये रिएक्शन किस प्रकार से दी गई है, इधर अभिकारक है और उधर क्या उत्पाद है। यहाँ पे जो इतने सारे देखो 5 गोले आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला हो गया, एक ये दिख रहा है, एक ये 4 और एक सी, ये पीला पीला। तो जो पीला वाला है सी को प्रदर्शित करता है कार्बन को, और जो हरा हरा है तो हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है, यानी 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ जो रिएक्शन हो रही है, तो देखो कार्बन की रिएक्शन किससे हो रही है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है तो क्या है, ऑक्सीजन है, 2 बार लिया गया, 2 तो मतलब 4। देखो O2 है ना, तो O2 तो ये हो गया, और 2 बार है तो इसलिए 2 बार रख दिया गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हो गई तो CO2 बन गया, ये बन गया CO2 बना कि नहीं, यानी 2 ऑक्सीजन इसमें जुड़ गए कार्बन के साथ। अब इसका 2 ठे तो का, इसका 2 ठे का 4 तो हाइड्रोजन बचा और 2 ऑक्सीजन बचा, तो 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन, तो 2 जल की मात्रा कितनी, 2 बन गई। ठीक है,
तो क्या रिएक्शन समझ में आ गई? कोई दिक्कत? भाई देख भी लिया कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। मस्त मजा आया कि नहीं? रिएक्शन को समझने में मस्त मजा आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दे। चलो अगली बात आती है, अब देखो अब क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण हमने बता दिया किस प्रकार से होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया भी देखो यही वाली है, जो अभी हमने बताया वही वाली फिर से हमने रख दिया दोबारा करके। यहाँ पे किस प्रकार से बांड बनता है, देखो ये बांड देखो बन रहा है ना, इसमें जल की मात्रा जल है और ये क्या है NaCl। तो NaCl का बांड किस प्रकार बनता है, देखो सोडियम और Cl के मध्य कितना बांड बना हुआ है, ठीक है। जो NaCl एक क्या होता है, साल्ट होता है, नमक होता है। ये क्या होता है, लिखा है ना, क्या लिखा है, आयनिक बांध। ये जो होता है आयनिक बांध होता है। ये क्या काहे का सूत्र है दोस्तों, नमक का सूत्र। काहे का है, नमक का सूत्र। और ये जो बना हुआ है ये जल, कौन सा है, जल का सूत्र। ये हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, जल का सूत्र। इसमें किस प्रकार का बंध होता है, इसमें कोवैलेंट बांध होता है। तो जैसे आपसे बांध पूछा जाए तो बांध किस प्रकार का होता है, तो जो जल में बंद होता है तो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध होता है। जल में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। जबकि ये नमक में कौन सा बंध होता है, नमक में बंध होता है आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। क्या बात समझ में आ गई, आयनिक बंध होता है, ठीक है। चलो आपने रिएक्शन समझ ली हो गई। यहाँ पर भी वही रिएक्शन बन रही है, इधर ये अभिकारक है और इधर जो निर्माण हुआ है तो उत्पाद बना। भाई देखो बोला गया जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से हुई है तो जिंक सल्फेट बना है, हाइड्रोजन गैस निकल गई है। तो जिंक है, जिंक की रिएक्शन और प्लस किससे हुई है, हाइड्रोजन सल्फेट से, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोला जाता है। तो आगे बनता क्या है, आगे जो बना हुआ है, चलो बिल्कुल बेसिक से इसको समझाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो ध्यान दीजिए भाई क्या बनता है आगे, कैसे रिएक्शन करता है ये पहले जानते हैं। तो देखो आप क्या इसके जिंक के बारे में जानते हैं, क्या नहीं जानते तो जान जाएंगे यहाँ पर, या तो हमारी क्लास को देखना ना भूलिए, क्योंकि यदि हमारी क्लास को देखते रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से इनको समझना। तो ध्यान दीजिए जो जिंक होता है, जो जिंक होता है तो इसकी जिंक की बैलेंसी आपको याद रखना है। जिंक की बैलेंसी 2 होती है प्लस की। प्लस क्यों होती है, क्योंकि ये धातु। प्लस क्यों होती है, क्योंकि ये धातु है तो इसकी प्लस की बैलेंसी 2 होती है। इस पर जो चार्ज होता है तो चार्ज भी 2 होता है। इस पर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज भी 2 होता है और बैलेंसी भी 2 होती है। क्या होती है, बैलेंसी। तो बैलेंसी भी 2 होती है और चार्ज भी 2 होता है। तो अब जो ये इससे रिएक्शन करेगा तो उसकी भी मात्रा 2 होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो आप जानते हैं यदि पहलवान को पहलवान के साथ लड़ाएंगे तो बढ़िया कुश्ती होगी। यदि पहलवान को किसी दुबले पतले आदमी के साथ लड़ाएंगे तो कैसे कुश्ती होगी, नहीं होगी। यदि मान लीजिए एक पहलवान है और उसके साथ कोई एक दुबला पतला आदमी है तो उससे कुश्ती तो होगी नहीं। तो यानी उसी प्रकार उतना ही हमें बनाना पड़ेगा कि पहलवान यदि 1 कुंटल का है, 100 केजी का है पहलवान, तो 50-50 केजी के 2 पहलवान को डटना पड़ेगा, तब जाके उसके बराबर होगा कि ना होगा। तो इसी प्रकार समझना है। अब इधर भाई क्या होता है, इधर लिखा हुआ है तो भाई कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी तो +2 चार्ज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जो जिससे जुड़ेगा तो उसका -2 चार्ज होना चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले पर पड़ता है कि नहीं, हलीना की रब से फरियाद पहले ग्रुप पर, आवर्त सारणी में पहले ग्रुप पर पड़ता है। तो इसकी हलीना की रब से फरियाद ऐसे ट्रिक करके है, तो आपको समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ इसकी +1 बैलेंसी होती है, तो 2 बार है कि नहीं, तो 2 बार है, तो इसका मतलब ये प्लस का 2 हुआ। और इधर जो SO4 होता है इसकी बैलेंसी कितनी होती है, तो SO4 की जो SO4 है इसकी बैलेंसी होती है -2।
कितनी बैलेंसी होती है, -2 होती है, तो +2 हो गया, ये -2 हो गया, तो बात बराबर है, इसका मतलब सूत्र बढ़िया सा लिखा हुआ। अब इसी प्रकार हमें इसको क्या करना है, ये प्लस है और ये माइनस वाले के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये जाके बनाता है क्या, प्लस वाले से रिएक्शन किया तो तुरंत जाएगा तो बना देगा ZnSO4। भाई इसकी भी बैलेंसी +2 थी, इसकी बैलेंसी -2 थी, तो बैलेंसी दोनों का 0 हो जाएगा और चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए। जब भी कोई कंपाउंड यदि आप बनाते हैं तो यदि आप उसका चार्ज 0 नहीं है तो कंपाउंड अनकंफर्टेबल है, यानी वो कंपाउंड है ही नहीं, वो शुद्ध कंपाउंड नहीं। जब उसका चार्ज 0 हो जाएगा तो एक कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया क्योंकि इसका चार्ज 0 हो चुका है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस निकाल देना है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो अब बैलेंसी देख लो सेम बढ़िया बराबर भी हो गई। इसकी Zn एक बार है जिंक, SO4 भी एक बार है, तो SO4 भी एक बार है, हाइड्रोजन 2 बार निकला तो उसी तरह निकल गया। तो इसी तरह यदि आपको बैलेंसी और चार्ज के बारे में पता करना है तो हमारी क्लास को देखना ना भूलिए, क्योंकि आवर्त सारणी बहुत जबरदस्त इस चैप्टर के पहले ही कल की क्लास में पढ़ाएंगे कि आवर्त सारणी में क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको रिएक्शन को करना। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं।